हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है डायरेक्ट 1:1 कंपैरिजन ISO 9001 स्टैंडर्ड। क्लॉज वाइज है ये, लेकिन इसमें क्लॉज का कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है। ये डायरेक्ट क्लॉज टू क्लॉज हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारे साथी भाई बहन हैं वो सब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो का और इस चैनल से जो हम सेशन लेके चल रहे हैं वो क्वालिटी फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम डालते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इसका फायदा मिल रहा होगा और आप देखिएगा और इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। विशेष तौर से वो लोग जो ISO या क्वालिटी से संबंधित वर्क करते हैं, वो चाहे ISO से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री लाइन में हो, इंडस्ट्री बिजनेस में हो, या बैंक में हो, या फिर होटल्स, या फिर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल में हो, जहां भी हो और ISO से रिलेटेड काम कर रहे हो, वो फायदा इसका, वो बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का बिना देरी किए वीडियो डिस्कशन शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम भी समझाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्लॉज 2008 के लिए है। 6.47.7, 6.47, 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4, 7.5, 7.6, 8, 8.1, 2, 3, 4, 5। ये क्लॉज लेंगे हम 2008 के लिए, और 14 के लिए है 7.18, 8.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 9.1, 2, 3, 4, 5, 9.1, 2, 3, 8.4, 10, 10.1, 10.2 एंड 10.3। ये 2014 के क्लॉज होंगे। और 2015 के क्लॉज को कंसीडर कर रहे हैं 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 3, 4, 5, 6 और 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1 और 7.5.2, 7.5.3, 8, 8.1, 2 और 2.1। ये क्लॉज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने इसके पहले क्लॉजेस वालों को, इनके पहले क्लॉज को डिस्कस किया था। आज का हम शुरुआत कर रहे हैं क्लॉज 2008 का। पहला है 6.4, जिसको वर्क इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और इसी का दूसरा क्लॉज है 7, जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन के नाम से है। और 7 का सब पार्ट है 7.1 प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन। 7.2 सब क्लॉज है 7 का कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस। 7 का 3 क्लॉज है सब क्लॉज डिजाइन एंड डेवलपमेंट। 7.4 परचेजिंग। 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। तो ये क्लॉज हैं 2008 के। अब इनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम 2014 में देखें तो इसमें क्लॉज नंबर 7.1 फॉर वर्क प्लेस क्राइटेरिया, वर्क इन्वायरमेंट का मिलान, कंपैरिजन वर्क फॉर क्राइटेरिया से है। और प्रोडक्ट रियलाइजेशन का क्लॉज नंबर 1 2014 में है ऑपरेशन से। इसके बाद में 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो कि प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन 7.1 2008 में दिया था, वो 14 में दिया है 8.1। और उसका टाइटल चेंज किया गया है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। और इसी प्रकार यदि हम देखें 7.2 2008 का कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2014 में क्लॉज नंबर 8.2 के डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसेस। और इसके बाद में 8.3 2014 के लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। और इसी का अगर हम दूसरी तरफ 2008 में जाके देखते हैं तो वो 7.3 था डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो कि ये चेंज हुआ है यहाँ पर इसका टाइटल।
इसके बाद में 8.4 2014 के लिए कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स ये है, जबकि 7.4 2008 का स्टैंडर्ड कहता है परचेजिंग। इसके बाद में 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन, जो कि इसका प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन 7.5 2008 में है, और ये 2014 में जो का त्यों, लेकिन क्लॉज नंबर चेंज किया गया है, वो 7.5 है, तो यहाँ पर 8.5 के साथ में जोड़ दिया गया है। अब 15 का और 14 का अगर मिलान करते हैं तो 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। अब यहाँ पर समझने की बात है कि वहां 6.4 वर्क एनवायरमेंट, 7.1 वर्क फॉर वर्क प्लेस क्राइटेरिया, और यहाँ पर 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। तीनों एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइटल में चेंज है और क्राइटेरिया में चेंज कर दिया गया है। अब अगर हम से 2008 का 7 प्रोडक्ट रियलाइजेशन देखें तो 14 में 2008 2014 में 8 नंबर है, 8 क्लॉज है ऑपरेशन, और 2015 में 7 है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रोडक्शन करने के लिए सपोर्ट चाहिए, जब ऑपरेशन में पूरी डिटेल दी गई है, और उसी डिटेल के हिसाब से सपोर्ट में भी इसके रिसोर्सेज हैं, जर्नल है, पीपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का एक सब क्लॉजेज में दिए हुए हैं। और लास्ट में 7.4 कहता है एनवायरमेंटल ऑफ ऑपरेशनल ऑफ प्रोसेसेस। तो कहने का पर्पज ये है कि ये क्लॉज वाइज, टाइटल वाइज जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो किस साल में किस स्टैंडर्ड में टाइटल चेंज हुआ है, और किस में सब क्लॉज बढ़ा करके उस टाइटल को फैला दिया गया है, ये हमारा पर्पज है यहाँ बताने का। और हमारे दोस्त इसको समझ लेंगे। आगे है 7.6 कंट्रोल 2008 में 7.6 कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, ये यहाँ पर देखिएगा। लेकिन 2014 में 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता है, और 2015 में 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर टाइटल चेंज हुआ है 2015 में, और 2014 में भी चेंज है। लेकिन मैं यहाँ फिर भी ये बता देना चाहता हूँ कि कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट जो 2008 क्लॉज नंबर 7.6 है, इसका पर्पज मिलता जुलता तीनों का स्टैंडर्ड का एक ही है, लेकिन टाइटल में थोड़ा बदलाव है। यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किया गया, और मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज कर दिया गया है 2015 में। अगर हम 2008 में क्लॉज नंबर 8 मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो यहाँ 2014 में 8.7 क्लॉज नंबर कहता है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोसेस आउटपुट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करता है। वो इसी का रूप यहाँ पर है, लेकिन टाइटल चेंज किया गया है। वहां भी मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट की बात है, यहाँ पे भी कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग की बात हो रही है। और 7.1.6 2015 के स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशनल इन नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, इसमें ये पूरी नॉलेज की बात कर रहे हैं। और 2008 का अगर हम 8.1 का जो है सब क्लॉज है जर्नल, तो इस जर्नल में जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में जाकर के स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं। लेकिन 2014 में क्लॉज नंबर 9 कहता है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, और 2015 में 7.2 7.2 क्लॉज का दूसरा क्लॉज है कंपिटेंसी की बात करता है। अब यहाँ पर मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के साथ साथ में ये चीजें इसके अंदर दी गई हुई हैं। अब 2008 की अगर हम बात करें तो 8.2 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, 2008 में 8.2 क्लॉज है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, जबकि 2014 में 9.1 क्लॉज है मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड एवुलेशन। इसमें चेंज किया गया है टाइटल को। आके डिस्क्रिप्शन में भी चेंज होगा ही जब टाइटल चेंज है, लेकिन दिया है। लेकिन 2015 का सब क्लॉज 7.3 कहता है अवेयरनेस, ये यहाँ पर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं।
और 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट कह रहा है 2008 का स्टैंडर्ड, 2014 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 9.2 इंटरनल ऑडिट, और 2015 में 7.4 कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। और 2008 में अगर हम देखते हैं 8.4 एनालिसिस ऑफ डाटा, तो 2014 का स्टैंडर्ड 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू की बात करता है, और 2015 में 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। 8.5 2008 का स्टैंडर्ड कहता है इम्प्रूवमेंट की बात करता है, और 2014 में सी 8.8 यानी क्लोज नंबर 8.8 में इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 2014 में क्लोज नंबर 8.8 है 8.5 के परिप्रेक्ष्य में, और 2015 में 7.5.1 जनरल इंफॉर्मेशन है। आगे है 2008 में एनेक्स इंफॉर्मेटिव correspondence between ISO 9001 2008 and ISO 9000 14,001 2004, इसकी बात है इसमें। इसके एनेक्स ए इंफॉर्मेटिव में और एनेक्स बी इंफॉर्मेटिव में है चेंज बिटवीन ISO 9001 2000 एंड ISO 9001 2008, और बबलोजियोग्राफी इसमें दी हुई है। तो ये यहाँ पर आकर के 2008 का स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है। अब 2014 की बात करें तो 8.4 एनालिसिस ऑफ डाटा, और इसके लिए इंफॉर्मेटिव चेंजिंग बिटवीन ISO 9000 इसके लिए दे रहा है C 9.1 9.1 के 2014 के स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई है। 10 नंबर है 2014 का इम्प्रूवमेंट, 2014 का 10.1 जर्नल, 2014 का 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, और 2014 में 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। 2015 में 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, इसकी बात करते हैं, और 2015 में 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। और इसी का 2015 का 8 है ऑपरेशन, और इसका सब क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। 8.2 2015 का स्टैंडर्ड है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.2.1 कंज्यूमर कम्युनिकेशन। वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आज के वीडियो में ही इतना कंपैरिजन करना था, अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथियों। अपने प्यारे कमेंट्स भी आप हमें दे सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।